एंग्रो फर्टिलाइजर की अर्निंग 234% बढ़ गई, ₹4.25 हो गई लास्ट क्वार्टर में वर्सेस ₹1.25 जो कि जून 2024 के अंदर थी। और इसी वजह से ईफर्ट ने अपना डिविडेंड भी बढ़ा दिया, ₹4.25 जो कि लास्ट टाइम उसने दिया था ₹3। भाई जितना ईफर्ट कमा रहा है सबका सब डिविडेंड में बांट देता है। बट सवाल यह है कि अर्निंग बढ़ी क्यों? 40% यूरिया ज्यादा बेचा, 4,31,000 टन इस क्वार्टर में वर्सेस 3,07,000 टन जून 2024 में। अब चूंकि जुलाई का नंबर आ गया तो वो भी इंक्लूड कर लेते हैं। जुलाई वर्सेस सेम पीरियड लास्ट ईयर कोई 16% ईफर्ट का नंबर डाउन है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट शेयर भी लास्ट मंथ के हिसाब से कम है, क्योंकि यूरिया सेल्स टोटल में गिरी नहीं है, बस इनके नंबर गिर गए। और अगर इन्वेंट्री नंबर्स की बात करें तो भाई सबसे ज्यादा इन्वेंट्री नंबर ईफर्ट का खड़ा है। तो इसका मतलब आगे जाके अगर डिमांड आती है और इतनी डिमांड आ जाती है कि जितना बना रहे हैं वो तो बिकता ही बिकता है, इन्वेंट्री भी बिक जाती है, तो सबसे बड़ा इंपैक्ट ईफर्ट पे खड़ा रहेगा। लेकिन अगर इन्वेंट्री नहीं बिकी तो ईफर्ट को ये इन्वेंट्री कैरी करनी पड़ेगी और इसकी एक कॉस्ट है। अब जरा आउटलुक पे बात करते हैं। सो अगर आपने एफएफसी वाली शॉर्ट नहीं देखी है तो फिर रिमाइंड करा दूं मैं, फर्टिलाइजर सेक्टर का सारा मसला सॉल्व हो जाएगा अगर डिमांड आ जाती है। तो डिमांड तब आएगी जब गंदुम के फार्मर्स को पैसा बचेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर लगता ही गंदुम में है और लास्ट 2 सालों में आपको पता है पैसे नहीं बचे हैं। गंदुम लगाने में 2 महीने बाकी है और फार्मर फॉलो कर रहा है कि अब गंदुम की प्राइस क्या चल रही है। ये प्राइस देख के वो डिसाइड करेगा कि कितना यूरिया अप्लाई करना है। सो अगले 2 क्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर मैं फर्टिलाइजर का इन्वेस्टर होता तो क्या करता? 2 चीजें फॉलो करता। हर महीने फर्टिलाइजर के नंबर्स कैसे आ रहे हैं और मेरे पास जो कंपनी है उसके मार्केट शेयर कैसे हैं, एंड नंबर 2 सेकेंडरी मार्केट में गंदुम की प्राइसेस क्या है और न्यूज आर्टिकल जहां से मुझे ये पता चल जाए गंदुम की काश कितनी जमीन पर हो रही है। ये दोनों चीजें फॉलो कर ली, अगले 2 क्वार्टर की अर्निंग मुझे खुद ही समझ में आ जाएगी। डन। सब्सक्राइब करें, अगली कंपनी की तरफ चलते हैं।